अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना सोहेब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपके सामने एक गोल्ड की स्ट्रेटजीज लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने कितने बैलेंस के साथ किस तरह से ट्रेड करनी है। और ये स्ट्रेटजी ना कि सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए है, बल्कि आप अगर बिगिनर हैं, आपका अकाउंट अभी भी मार्केट वॉच कर रही है, अगर आप 1 से 2 साल से रेगुलर मार्केट में जमे हुए हैं, मार्केट आपके साथ फिर भी दगा करती है, आपके अकाउंट को वॉश करती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हैं और आपके पास कम से कम $150 का बैलेंस है, तो ये स्ट्रेटजीज आपके लिए 100% एक्यूरेट है। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को लास्ट टाइम तक ज़रूर देखना, और उसको देखने के बाद आपने जो पेयर है, 1 मंथ, 1 वीक, या आप चाहे जितना देर मर्जी इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद जब आप इसमें 100% एक्यूरेट हो जाएं, अपने आप को फील एक्यूरेट करना महसूस करें, तो तब आप रियल बैलेंस डिपॉजिट करें, और रियल बैलेंस डिपॉजिट करने के बाद उस पर ट्रेडिंग करें। ठीक है, और इसमें जो आपको टर्म एंड कंडीशन, जो भी सूरत हाल बताई जाएगी, उसी को फॉलो करना है। अगर आपने उसमें एक भी समझ लें, एक भी लफ्ज़ अटकानी है, तो फिर ये वीडियो आपके फ़ायदे की नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़कर चले जा सकते हैं, और जब आपके पास टाइम हो तो तब आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, और हो सकता है ये वीडियो आपको लॉस से बाहर ले आए और आप प्रॉपर प्रॉफिट अर्न करते रहें। और इसमें जो जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी वो एक रियल है, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। हमारा मकसद आपको प्रॉफिट दिलवाना, ना कि आपको लॉस करना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे ग्रुप्स के अंदर हैं जो प्रॉपर अभी तक लॉस में है और वो प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ की तलाश में है। तो हमने सोचा आज आपके साथ ऐसी स्ट्रेटजीज बताई जाए ताकि आप अगर एडवांस लेवल की ट्रेडिंग नहीं भी जानते तो आप बिगिनर लेवल पर ही इस स्ट्रेटजीज को साथ काम करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सोहेब फॉरेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतल्लिक नॉलेज हो सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो मैं स्ट्रेटजीज के रूल एंड रेगुलेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उनको आपने फॉलो करना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं। यह सबसे पहले मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप अगर आपको किसी किस्म का कोई फॉरेक्स के रिलेटेड सवाल हो, क्वेश्चन किसी किस्म का भी कोई हो, तो आप प्रॉपर हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है, जिसका 6 PM टू 9 PM हम प्रॉपर आपकी सपोर्ट करने के लिए अहल हैं। ठीक है, ये स्पेशल जो स्ट्रेटजीज है, जो दोस्त गोल्ड के शौकीन है, यानी स्पेशल गोल्ड को टारगेट करना पसंद करते हैं, इसको बेसिकली लोग ज़्यादा टारगेट क्यों करते हैं, इस पर ज़्यादा ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, यानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, तो इसलिए लोग इस पर ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए हमने प्रॉपर आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई, ताकि आप जिस तरह से आप ट्रेड करते हैं आपको गोल्ड लॉस करता है, तो इसमें आपके सामने आपको जो तरीक़ेकार बताए जाएंगे, तो उम्मीद है आपको लॉस होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, ये बेसिकली मार्ट एंगल की थ्योरी है। जिन दोस्तों ने फॉरेक्स को 1 से 2 साल के वीक में, 2 साल के अरसे में पढ़ा है, वो जानते होंगे कि मार्ट एंगल थ्योरी क्या थी, उस पर कैसे स्ट्रेटजीज पर ज़्यादातर लोग मार्ट एंगल को IQ ऑप्शन में यूज़ करते हैं। लेकिन उसी स्ट्रेटजी मार्ट एंगल थ्योरी को फोकस में लाते हुए हमने आपके लिए फॉरेक्स पर, यानी ऑक्टा FX पर, फॉरेक्स मार्केट में आपके लिए ये स्ट्रेटजी को न्यू तरीके से लॉन्च किया, ताकि हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, हमारे जो भी दोस्त हैं, वो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें। ये स्ट्रेटजी सिर्फ $150 से स्टार्ट होगी, उससे कम अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपके साथ लॉस हो या आपका अकाउंट एक ही झटके में वॉश हो जाए। तो इसके जो रूल एंड रेगुलेशन है वो क्या है? सबसे पहले तो आपका जो बैलेंस होना चाहिए, $150 का बैलेंस होना चाहिए, और उसके लिए आपने 0.01 की लॉट साइज यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें जो गोल्ड के लिए टाइम फ्रेम है, वो कोई टाइम फ्रेम दरकार नहीं है। बेसिकली आप उसमें 5 मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं, 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके पास $150 है और आपने सिर्फ 40 पिप का ही टारगेट करना है। ठीक है, यानी 40 पिप मीन के जब आप 0.01 की ट्रेड लगाएंगे तो उसमें 40 पिप यानी $4 का आपको लॉस होगा और $4 का ही प्रॉफिट होगा। जैसे ही आप ट्रेड की एंट्री करें, उसमें आपने फौरन SL और TP $4 पर सेट कर देना है। ठीक है, ना तो $4 से कम हो और ना ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत सेंटों में जो फ़र्क होता है वो हो सकता है, लेकिन आपने
कोशिश करनी है कि $4 से कम ना हो, $4 से ज्यादा अबव भी ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जब 0.01 की पहली ट्रेड की आप एंट्री करेंगे तो आपका 40 पिप एसएल और 40 पिप टीपी होगा फर्ज। और अगर तो आपका मार्केट टीपी हिट कर जाती है, यानी आपको प्रॉफिट होता है $4 का, तो आपने दोबारा से उसी टाइम दोबारा एंट्री करनी है फिर 0.01 की। और इसी तरह अगर आपका फिर भी टीपी हिट हो जाता है तो फिर आपने तीसरी ट्रेड भी 0.01 की करनी है। ये नहीं गलती करनी कि आपने दोबारा से एक टीपी हिट हुआ और दूसरी आपने 0.02 की कर ली, ठीक है। अगर आपने इस तरह की गलती करनी है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फर्ज करें 3 से 4 ट्रेडें मार्केट में आपका टीपी हिट कर देती है तो आपने फौरन अपने जितना आपने प्रॉफिट कमाया है, यानी $12 जब आपने कमा लिए तो आपने फौरन मार्केट से आउट हो जाना है, ठीक है। आपने वो बैलेंस चाहे आप विड्रा कर लें चाहे आप इंटरनल ट्रांसफर कर लें, ये जरूर करना है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आपने जितना भी प्रॉफिट किया है 3 ट्रेडों का, आपने वो 3 ट्रेडें आपका टीपी हिट कर जाती है तो वो आपने विड्रा करना है। लेकिन उसके बरअक्स अगर आपकी ट्रेड 0.01 की लॉस करती है, यानी एसएल हिट करती है, तो दूसरी आपने जो ट्रेड इंटर करनी है वो 0.02 की होगी, ठीक है। उसमें $150 ही बैलेंस होगा। आपने दूसरी ट्रेड का भी 40 पिप ही आपने टीपी और एसएल, यानी जब आप टीपी और एसएल लगाएंगे इसमें 2 सेनेट की होने की बना पर आपका जो टीपी और एसएल बनेगा वो $8 का होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपकी दूसरी ट्रेड यानी कि जे ट्रेड जो आपका अगर तो टीपी हिट करेगी तो इससे क्या होगा कि आपका जो पहला $4 का लॉस होगा वो भी रिकवर हो जाएगा और $4 का जो न्यू टीपी होगा वो आपका हिट हो जाए, यानी आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ $4। और जब दूसरी ट्रेड में आपका टीपी हिट हो जाए तो आपने दोबारा से 0.01 की ट्रेड की एंट्री लेनी है। लेकिन उसके बरअक्स अगर आपका दूसरी ट्रेड में भी एसएल हिट हो जाता है, यानी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका ओवरऑल जो लॉस होगा वो होगा $8 का इस ट्रेड का और $4 का पिछली ट्रेड का, जो यानी ओवरऑल आपको जो लॉस हुआ वो $12 का होगा, ठीक है। और तीसरी ट्रेड आपने जो इंटर करनी है वो डिवाइडेड बाय 0.04 की करनी है, ठीक है। 0.4 की करेंगे इस तरह से, जब आपका टीपी हिट होगा 4 चौके 16 यानी कि $16 का टीपी हिट होगा, इसमें क्या होगा $12 आपके जो पहले होंगे लॉस के वो रिकवर होंगे और $4 आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऐड हो जाएंगे। और अगर प्रॉफिट आपका यानी टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है तो आपने दोबारा से 0.01 की ट्रेड करनी है। अगर एसएल हिट नहीं होता, अगर एसएल हिट हो जाता है तो आपने फिर दोबारा से न्यू ट्रेड की एंट्री करनी है। लेकिन अगर इसका टीपी हिट हो जाता है तो फिर आपने दोबारा से 0.01 की एंट्री करनी है। फर्ज करें तीसरी ट्रेड में भी आपका जो एसएल हिट होता है तो इसमें 4 चौके $16 इस ट्रेड के हिट हुए और $12 आपके पुरानी ट्रेड के, तो ओवरऑल आपको जो लॉस हुआ ये $28 का हुआ। तो चौथी ट्रेड जो आप ऐड करेंगे वो 0.08 की होगी, ठीक है। लेकिन जो 3 से 4 ट्रेडें आपने लगाई है ये गलती नहीं करनी कि एक ही सिमत में, यानी कि कभी बाय लगा लिया कभी सेल लगा लिया। जब अब 3 ट्रेडें लगा चुको वो लॉस करे तो थोड़ा बहुत आप जरा मार्केट को जजमेंट जरूर कर लेना, या आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा फोकस में जरूर लाना कि मार्केट ऐसा क्या कर रही है। ये चीज़ थोड़ी सी आपने मद्देनजर रखनी है लाजमी। ये नहीं है कि वैसे ही आप ट्रेड पे ट्रेड लगाते जा रहे हो तो इस तरह से लॉस हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपने 0.08 की ट्रेड जब लगानी है तो इसमें क्या होगा, 40 पे पर आपका $32 का टेक प्रॉफिट होगा और $32 का एसएल हिट होगा, ठीक है। इसमें अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो $28 आपके लॉस भी रिकवर हो जाएंगे और जो $4 न्यू प्रॉफिट हुआ है वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। और अगर ये भी एसएल हिट हो जाता है तो आपके ओवरऑल $16 यानी कि $60 का आपको लॉस हो जाएगा। और जो लास्ट ट्रेड आपकी 5वें नंबर पर ट्रेड होगी वो आपने बगैर कोई सोचे समझे 0.016 यानी कि 16 सेंट की आपने ऐड कर देनी है। और इसमें आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो $64 का प्रॉफिट होगा और $64 का लॉस होगा। अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपको इसमें $4 प्रॉफिट आएगा और $60 आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपने दोबारा से 0.01 पर आ जाना है। लेकिन बदकिस्मती से अगर आपका ये भी एसएल हिट हो गया तो आपके $124 का अकाउंट चला जाएगा। लेकिन 5 ट्रेडें अगर आपने रेगुलर कोई मार्केट में 1 साल हो चुका है आपको ट्रेड करते हुए, आपको थोड़ी बहुत समझ है मार्केट को,
कम से कम इंडिकेटर की आपको, अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं तो आप कोशिश करें कि इंडिकेटर का ही कोई सहारा ले लें इस तरह की ट्रेड लगाते वक्त। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने ट्रेड पे ट्रेड और मैनेजमेंट इस रूल को तोड़े बगैर आपने ट्रेड करनी है, इस तरह की गलती कुछ नहीं करनी। अगर आप 2 से 3 ट्रेड जिस तरह से भी लगा रहे हैं, आप किसी इंडिकेटर को यूज करके लगा रहे हैं, तो वो भी इंडिकेटर लगाएं। मार्केट में 1000 इंडिकेटर, आप हजारों ही इंडिकेटर अप्लाई कर लें, लेकिन ट्रेड आपने इस तरीके से करनी है। अगर आप गोल्ड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आपके पास कोई पेयर नहीं, आप सिर्फ गोल्ड को ही टारगेट करना चाहते हो, तो आपने इस स्ट्रैटेजीज को ज़रूर फॉलो करना है। इस स्ट्रैटेजीज के ज़रिए से ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं और 5 ट्रेडें आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा बैलेंस है तो उम्मीद है आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमने अपने दोस्तों के साथ कुछ ये स्ट्रैटेजी शेयर की, उससे उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, हमें भी पर्सनली तौर पर भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने सोचा अपने दोस्तों को ये चीज़ शेयर की जाए, अपने क्लाइंट्स को शेयर की जाए, ताकि वो ओवरऑल प्रॉफिट में आ सके। क्योंकि हमने ये चीज़ें तमाम तर जो बैलेंस, जो प्रॉफिट हमने अपनी जेब से नहीं देना, बल्कि आपने गोरों से, अपने ब्रोकरों से ही आपने कमाना है। और इसकी प्रॉपर टेक्निक होती है जो आपके साथ मैंने शेयर की। ठीक है, तो ये वीडियो थी जो हमारे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइबरों के लिए थी। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो आपने सीखा, सीखने के बाद काइंडली आप हमारी इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आपकी इस मोटिवेशन से हम आपके लिए प्रॉपर इस तरह की एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजीज लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।